छोटी रूही अपनी माँ के साथ पहाड़ों के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका प्यारा डॉगी टॉमी बहुत समझदार था। एक दिन कुछ अजीब हुआ, जिससे रूही और उसकी माँ एक रहस्यमय रोमांच में फंस गए। रूही अपनी माँ सीमा के साथ घर के बाहर खेल रही थी। उनका प्यारा डॉगी टॉमी अचानक जंगल की ओर भागा और जोर जोर से भौंकने लगा। रूही हैरानी से, माँ देखो टॉमी जंगल की ओर क्यों भाग रहा है। सीमा ने देखा कि टॉमी किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था। वहां घास में एक पुराना मिट्टी से सना हुआ लकड़ी का बक्सा पड़ा था। सीमा चौंकते हुए, ये बक्सा यहाँ कैसे आया? चलो इसे खोलकर देखते हैं। रूही ने धीरे धीरे बक्सा खोला। अंदर एक पुराना नक्शा और एक अजीब सी चाबी रखी थी। नक्शे पर जंगल के गहरे हिस्से में गुप्त द्वार का निशान बना था। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। रूही डरते हुए, माँ ये क्या था? सीमा ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा और फैसला किया कि उन्हें उस गुप्त द्वार तक जाना चाहिए। टॉमी आगे आगे भागता गया और माँ बेटी उसके पीछे चलती रहीं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी। गुफा के दरवाजे पर वही चाबी फिट हो रही थी। जैसे ही सीमा ने चाबी घुमाई, दरवाजा खर्रर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन टॉमी बहुत सतर्क था। अचानक गुफा के अंदर किसी के कदमों की आवाज आई। रूही डरकर, माँ कोई अंदर है। सीमा ने टॉर्च जलाई और देखा कि एक पुराने जमाने का राजा की मूर्ति और बहुत सारे पुराने सिक्के वहां रखे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ कैसे पहुंची? वे घबराकर पीछे मुड़ी। वहां गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा खड़े थे। बाबा ने बताया कि यह राजा का खजाना था, जो सालों से गुप्त रखा गया था। जंगल के कई लोग इसे ढूंढने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन असली रास्ता किसी को नहीं पता था। लेकिन बाबा ने यह भी बताया कि यह गुफा एक रहस्यमयी जाल से भरी थी। अगर टॉमी ने उन्हें संकेत न दिया होता, तो वे इस गुफा में फंस सकते थे। सीमा और रूही ने गांव के सरपंच को यह बात बताई और उन्होंने फैसला किया कि खजाने को संग्रहालय में रखवा दिया जाएगा। रूही हंसते हुए टॉमी से, टॉमी तुम तो असली हीरो निकले। टॉमी ने खुशी से पूंछ हिलाई और रूही के पास बैठ गया।